बीइंग अ नाइस गाय इजंट वर्किंग, है ना। आप रिस्पेक्टफुल हो, काइंड हो, हमेशा अवेलेबल रहते हो जब भी आपकी गर्लफ्रेंड या आपके स्पेशल पार्टनर को आपकी जरूरत है, सब कुछ तो सही कर रहे हो, फिर क्यों आपको ओवरलुक करा जा रहा है ब्रो? हार्ड ट्रूथ इज दैट women आर नॉट अट्रैक्टेड टू द guys who bend over backwards just to please them. तो इस वीडियो में मैं आपको वो सारी टिप्स देने वाला हूं जो आपको हेल्प करेंगी टू बी मोर कॉन्फिडेंट, ऑथेंटिक एंड अट्रैक्टिव इन ऑल योर रिलेशनशिप्स। देखो भाई, पहले कुछ चीजें क्लियर कर लेते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट बीइंग अ नाइस गाय इज अ बैड थिंग, बट जब आप हमेशा अवेलेबल हो एंड यू आर बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स कि हाँ यार यू टेल मी यस 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 नो प्रॉब्लम्स, डोंट बी दैट यस मैन, बिकॉज इवेंचुअली यू आर सेटिंग अप योर सेल्फ फॉर फेलियर इन ऑल योर रिलेशनशिप्स इफ यू आर डूइंग दिस। इससे होता क्या है कि आप प्रिडिक्टेबल बन जाते हो कि बंदे को पता है हाँ यार ये तो है ही, यू नो, एंड इवेंचुअली यू बिकम बोरिंग। एंड ब्रो, women don't want a doormat, ठीक है ना। They want somebody who's more decisive, who knows their worth, and then they get that respect that they desire. So why does being a nice guy not work? सबसे पहले तो आप दूसरों से वैलिडेशन ढूंढते रहते हो हमेशा। यू आर कॉन्स्टेंटली सीकिंग वैलिडेशन। यू अवॉइड कॉन्फ्रंटेशन, यानी आप दूसरों से डायरेक्टली कुछ चीज़ को कन्फ्रंट करने से डर रहे हो, करेक्ट। यू ट्राइंग टू बी लाइक पीस बनी रहे, सब लोग शांति से रहें। यू बिकम अ पीपल प्लीजर, यू आर ऑलवेज अवेलेबल एंड यू आर बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स टू जस्ट प्लीज एंड मेक श्योर एवरीबडी एल्स इज हैप्पी। आप इस प्रोसेस में इनऑथेंटिक बनते हो और डेस्परेट नजर आते हो when you are over apologizing for anything. और भाई ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है ना, ये इवेंचुअली आप पे बैकफायर करती हैं। Women start losing that respect for you and eventually the relationship fades away. What is the solution to this? I honestly feel that being more authentic, being more confident, knowing what you want in life and being able to express that to people even if it is not going to be liked by the others, that adds certain amount of attractiveness to you. इसको अपनी ज़िंदगी के अंदर कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करना शुरू करो एंड यू विल सी थिंग्स टर्न अराउंड फॉर यू। तो यार ये मैं अब आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ। हाउ डू यू इनकॉर्पोरेट दीज थिंग्स, हाउ डू यू बिकम मोर अट्रैक्टिव, हाउ डू यू कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ ऑथेंटिसिटी। लेट्स स्टार्ट वन बाय वन, सी ऑल दीज थिंग्स, है ना। सबसे पहले एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई चीज़ है कॉन्फिडेंस। आपको ना लाइफ में पता होना चाहिए कि करना क्या चाहते हो, आपके गोल्स क्या हैं, आपके एम्बिशंस क्या हैं, आप लाइफ में कहाँ जा रहे हो। डेट प्लान करनी है तो यू कैन ऑलवेज प्रपोज अ प्लान इंस्टेड ऑफ सेइंग कि कोई यार जो तू बोले वो सही है यार, तू बता जो तू बोलेगे वो कर लेंगे टाइप्स। डोंट बी लाइक दैट, रादर मेक अ प्लान कि यार यहाँ चलते हैं, आई थिंक दिस वुड बी ग्रेट, यू नो, लेट मी प्लान दिस डे फॉर यू, लेट मी प्लान दिस एक्टिविटी फॉर यू, लेट मी बुक दैट रेस्टोरेंट फॉर यू। सो यू हैव टू टेक एन इनिशिएटिव एंड नॉट बी पैसिव इन अ रिलेशनशिप। द वे यू कैरी योर सेल्फ, आपका खुद का रूटीन क्या है, आपकी अपनी खुद की लाइफ है कि नहीं है, कि उन्हीं के लाइफ के अराउंड सब कुछ रिवॉल्व कर रहा है। योर लाइफ स्टाइल विच मीन्स योर फिजिकल वर्कआउट, आप जिम जाते हो कि नहीं जाते हो, आप अपने खाने का ध्यान रखते हो, आर यू फोकस्ड इन योर डाइट एंड योर न्यूट्रिशन, आर यू फोकसिंग ऑन योर स्लीप क्वालिटी, आप अपनी लाइफ के बेसिक प्रिंसिपल्स को सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। दीज थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प द अदर पर्सन रियलाइज योर सेल्फ वर्थ एंड दैट यू केयर अबाउट योर सेल्फ, सो यू विल ऑल्सो केयर अबाउट देम। ये वाली फीलिंग आती है एक। एंड रिमेंबर, कॉन्फिडेंस और एरोगेंस में ना एक थिन लाइन होती है जो क्रॉस नहीं करनी चाहिए। तो सेल्फ अश्योरेंस वाली वाइब आनी चाहिए कि हाँ आपको पता है कि आपको क्या चाहिए एंड यू आर ओपन टू लिसनिंग टू दी व्हाट द अदर पर्सन हैज टू से। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ब्रो, यू आर कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन। तुम कौन हो तुम्हें वो पता है, तुम कहाँ से आते हो, तुम्हारी रूट्स तुम्हें पता है। अब तुम कहीं से भी आते हो ना, यू हैव टू ओन इट, बी ऑथेंटिक अबाउट इट। झूठ मत बोलो किसी को, क्योंकि जहाँ पे तुमने झूठ बोला वहाँ तुम फंस गए। फिर तुम्हें वो झूठ को सच बनाने की कोशिश करने में लगा रहना पड़ेगा। तुम इनऑथेंटिक बनते जाओगे एंड यू विल बी इवेंचुअली फॉरगॉटन और रिटन ऑफ। नेक्स्ट पॉइंट इज हैविंग योर ओन एम्बिशन, पर्पस एंड ड्राइव इन लाइफ। ये कैसे हेल्प करता है आपको? तो जब आपको पता है कि आपको लाइफ में क्या करना है, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, यू वांट टू बी एन एक्टर, यू वांट टू बी अ सिंगर, अ म्यूजिशियन, अ डांसर, व्हाटएवर इट इज़, तो आपको अपनी लाइफ में ना एक खुद की दिशा होती है। और जब आपको पता है कि हाँ यार मेरी लाइफ में ये दिशा है, दूसरा बंदा मेरे साथ आ रहा है बहुत ही बढ़िया है, नहीं आ रहा है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, दैट जस्ट जनरेट्स अनदर लेवल ऑफ इंटरेस्ट इन यू विच यू डोंट रियलाइज। लोग ज़्यादा बात भी नहीं करते इसके बारे में, बट ये है। जब बंदा दिखता है ना कि हाँ यार ये ड्रिवन है, ये एम्बिशियस है, आई शुड हैंग आउट विद हिम बिकॉज ही इज़ गोना मेक इट, सो दैट हैपन्स दैट पीपल गेट अट्रैक्टेड टू यू। एंड सम पीपल आर कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ ऑथेंटिसिटी, सम पीपल आर कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ कि हाँ I know he's going to make it, so let me just be with this guy. So you figure out what's that other person's mix, understand their intentions, and then spend your time in building that relationship along the way.
हेल्दी बाउंड्रीज ज़रूरी हैं. आपको अपनी प्रायोरिटीज़ क्लियर होनी चाहिए. दिस इज़ वॉट यू आर डूइंग. अगर आप फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू परसुइंग अ हॉबी और अ करियर, यू शुड हैव टाइम फॉर इट इन योर डे. एंड ये नहीं होना चाहिए 24 घंटे फ़ोन पे बात करनी है, रात को लेट नाइट्स होनी चाहिए, आप लेट नाइट डिनर्स पे जा रहे हो. इट हैज़ टू बी इन अ बैलेंस. एक हेल्दी बैलेंस हर एक चीज़ का ज़रूरी है. यू शुड नॉट बी restricted by a relationship. You should be empowered by a relationship. It's very important. If you want to hang out with your friends, your partner has to understand that, hey, this is the time of the week that I go and meet my friends. I talk to the boys. This is the boys' night. Define it very clearly with your partner. तो इससे expectation setting हो जाती है और आपको clearly define होता है कि हाँ, okay, ये इसकी boundary है, इसको cross नहीं करना, इससे हमारे relationship पे damage हो सकता है. तो ये अगले बंदे को भी clear होता है फिर. I think एक sense of humor होना ज़रूरी है. तो that will be my next point, that in a relationship you have to find your own way to create humor, and people have their own sense and style of getting a joyful laugh in the middle. वो jokes personal हो सकते हैं, private हो सकते हैं, but आपको अपने partner को हंसाने का तरीका आना चाहिए. So that's really important, and it's a skill that you develop as you go along in a relationship, I think. अब इस 5 से 10 मिनट की वीडियो के अंदर ना मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकता, बट मैंने एक बहुत ही एक्सक्लूसिव प्रोग्राम लॉन्च किया है फॉर मेन. इट्स कॉल्ड ऑल थिंग्स ग्रूमिंग, जिसमें मैंने सब चीज़ों के बारे में ना डिटेल में बात करी है. फ्रॉम योर बियर्ड टू योर हेयर, बियर्ड स्टाइल्स, हेयर स्टाइल्स, योर स्किन केयर, इंटीमेट हाइजीन, ओरल केयर, एंड बहुत सारे बोनसेस भी हैं इसके अंदर अवेलेबल. वी जस्ट लॉन्च द कोर्स एंड इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. गो चेक इट आउट. इट्स नॉट फॉर एवरीबडी. ये उन्हीं के लिए जो एक्चुअली अपने अंदर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, एंड दे आर द ओनली वंस हू शुड एक्चुअली अप्लाई फॉर दिस. सो गो चेक इट आउट. एंड it's a beautiful community. मैं भी वहाँ पे वीकली लाइव Q&A क्लासेस भी करता हूँ. We get to be a part of a community, hold each other accountable and make sure कि जो promises हम अपने साथ कर रहे हैं उनको पूरा करें, and we become the top 1% men in this world. इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि men are blamed that you are emotionally not available. So why does that happen? Because you are not opening yourself to conversations. आप ओपन ईयर्स के साथ कॉन्वर्सेशन के अंदर एंगेज ही नहीं करते. मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस में घुसते ही नहीं हो. ऊपर से बातें कर रहे हो, ऊपर से सुन रहे हो, ऊपर से जवाब दे रहे हो. बट व्हेन समबडी इज सेइंग समथिंग, एड्रेसिंग अ प्रॉब्लम, जेन्युइनली लिसन टू देम विद देयर इंटरेस्ट, अंडरस्टैंड कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों वो परेशान है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो. सो आई थिंक दैट अराउजेज अ लिटिल बिट ऑफ अट्रैक्टिवनेस टुवर्ड्स यू, दैट हे दिस गाय इज हम्बल, ही अंडरस्टैंड्स माई प्रॉब्लम एंड ही इज ट्राइंग टू फाइंड अ सोल्यूशन, और एटलीस्ट मेकिंग एन अटेम्प्ट टू डू समथिंग इन द सेम डायरेक्शन. और यही सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन, लाइफ, डेटिंग, हेल्थ, फिटनेस, ऑल थिंग्स मेन करके कम्युनिटी बनाई है हमने व्हाट्सएप पे. उसका लिंक आपको यहाँ दिख रहा होगा, आप स्कैन करके ज्वाइन कर लो या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. आओ ज्वाइन करो यार, वहाँ पे बातें करते हैं एक दूसरे से, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप फेस कर रहे हो लाइफ में और दूसरा बंदा उनको फेस करके आगे बढ़ चुका है, तो वो अपने स्ट्रगल्स से आपको बता सकता है कि यार डू दिस विल हेल्प यू. आई एम ऑल्सो देयर इन दैट ग्रुप. आई कैन ऑल्सो गाइड यू इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस. प्लीज आस्क मी. आई आंसर ऑल द कमेंट्स देयर एंड द क्वेश्चंस देयर वंस अ डे. एवरी डे आई मेड इट अ रूटीन कि मैं सबको जवाब देता हूँ वहाँ पे, और आई कैन डायरेक्ट यू टू अ बेटर वीडियो दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, ब्रेक इट डाउन. The idea is to be a part of a community. Men need to connect with men. अभी क्या है ना, सब डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं, सब अपने फ़ोन, लैपटॉप, काम, ऑफिस में रिमोट हो रहा है, तो सब कुछ धीरे धीरे सोसाइटी का फैब्रिक ही डिसइंटीग्रेट हो रहा है. सो वी ट्राइंग टू क्रिएट दिस कम्युनिटी टू कम टुगेदर, फॉर्म दैट बॉन्ड दैट मेन ऑलवेज हैड. कम जॉइन मी, आई लुक फॉरवर्ड टू हैविंग यू देयर. तो यार ये थी आज की वीडियो. आई होप दिस गेव यू अ सेंस ऑफ व्हाट आई वाज ट्राइंग टू ड्राइव. तो नाइस गाय होना बुरी बात नहीं है, बट नाइस गाय के साथ साथ अंडरस्टैंड द प्रोज एंड कॉन्स एंड देन यूज़ देम वाइजली इन योर लाइफ. और एक ना असमंजस हमारी ज़िंदगी में बनी रहती है कि करियर पे ध्यान दें कि प्यार पे ध्यान दें. तो इसके बारे में मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, एंड आई थिंक समबडी इन अ एज ऑफ अर्ली 20s और लेट 20s कैन फाइंड इट रियली हेल्पफुल. सो डू चेक इट आउट. आपको मिलता हूँ वहाँ पे मैं नेक्स्ट वीडियो में. अंटिल देन रिमेंबर, लाइफ इज़ मोर फन व्हेन यू आर एट द टॉप ऑफ योर गेम.